मैं एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। ये पत्र है श्रीमान शरद पवार जी का, जो मुझे लिखा गया था, और ये 2011 में लिखा गया था, 2011। मैं तब भी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और मैडम सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। पत्र विस्तृत है, आपको मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी केवल एक पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूं, जो मुझे पवार साहब ने लिखी थी। माय डियर शिवराज सिंह जी, उसके सेकंड पैरे की एक महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूं। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट APMC एक्ट ऑन दिस lines of the model APMC Act 2003 in order to encourage private sector investment in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agriculture trade। ये शरद पवार साहब मुझे लिख रहे हैं 2011 में, और उसके बाद मैडम श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। ये कांग्रेस पार्टी ने उस समय APMC मॉडल एक्ट का समर्थन किया। मैडम की सहमति थी, मनमोहन सिंह जी की सहमति थी, वो प्रधानमंत्री थे। इतने ही नहीं, कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में यह लिखा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र आप अब भी उनकी वेबसाइट में देख सकते हैं। ये बातें उनकी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जिनको यह पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती कि ऊपर उगती है, उनने यह कहा था कि APMC एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है, तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। अब जो चीज APMC मॉडल एक्ट में है, मैं उसका उल्लेख भी आपसे करना चाहता हूं। APMC एक्ट में किसानों को मंडी के बाहर अपनी फसल बेचने का प्रावधान किया है। अभी किया है, मोदी जी की सरकार ने भी किया है, लेकिन एग्जैक्ट यही बात कांग्रेस आज नहीं वर्षों से कहती रही है। इसमें व्यापारी को पूरे प्रदेश में कहीं भी फसल खरीदने के लिए एक लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है, जो बात वर्षों से कांग्रेस कहती रही है। मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी कहते रहे प्राइवेट मंडी खोलेंगे। ये प्रावधान करने की बात हमसे कहते थे चिट्ठी में शरद पवार जी। अब प्राइवेट मंडी खोलने का प्रावधान है। किसान को उनकी उपज बेचने के एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। वो चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो किसी एक्सपोर्टर को बेचे, वो किसी फूड प्रोसेसर को बेचे। प्राइवेट मंडी में
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट परचेज सेंटर पर, घर में, खेत में, कहीं भी बेचे। ये शरद पवार कहते थे मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने के लिए हमसे, और यही बात जब आज एनडीए की सरकार ने की तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को ले जाने पर मंडी शुल्क ना लगे, ये एपीएमसी एक्ट, मॉडल एक्ट में प्रावधान था जिसको हमें लागू करने की बात करते थे। अब ये लागू किया गया है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, एकदम यू टर्न ले लिया, पूरी तरह से पलट गई। और इतने ही नहीं, मोदी जी ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने नए अधिनियमों में उपरोक्त प्रावधानों को सम्मिलित किया है। ये सभी प्रावधान किसानों के पक्ष में है। 2011 में, आज से 10 साल पहले, मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा यह पत्र लिखा गया था जो मैंने आपको बताया है। एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2013 में यूपीए की सरकार ने देश के सहकारिता मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल जी की अध्यक्षता में, और इस कमेटी को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अपने सुझाव देने थे। तो इस कमेटी ने भी, और योजना आयोग के द्वारा भी, 2011 में योजना आयोग के द्वारा और बाद में इस कमेटी ने कृषि उत्पाद या फसल के अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए अनुशंसा की गई थी और एक अधिनियम बनाए जाने की बात कही थी। 2014 में भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फल एवं सब्जी को एपीएमसी एक्ट या मंडी अधिनियम से डिनोटिफाई करने का निर्णय कांग्रेस शासित राज्यों ने लिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के वर्ष 2011 की प्रकाशित रिपोर्ट में मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने का प्रावधान था। योजना आयोग के एग्रीकल्चर मार्केटिंग के वर्किंग ग्रुप ने सन 2011 का प्रतिवेदन द्वारा असेंशियल कमोडिटी एक्ट के प्रावधानों को केवल आपात स्थिति इमरजेंसी में लागू करने की अनुशंसा की थी। अब ये सब वो बातें हैं जो आज तीनों किसान कानूनों के माध्यम से बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने की है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, श्रीमती सोनिया गांधी जवाब दें। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं श्री मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, उनको भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं। तब एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे। आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए तो आप जमीन को सर पे उठा के घूम रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, एकदम यूटर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये फरेब नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये सस्ती राजनीति नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पे अपने आप को जीवित कर ले राजनीतिक रूप से, इसके प्रयास नहीं है क्या? इसका जवाब मैडम आपको देना पड़ेगा, शरद पवार जी आपको भी देना पड़ेगा। आप एमएसपी की बात करते हैं, मैं आज कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार साफ साफ ये कहा है, एमएसपी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। और इसी साल अलग अलग 6 फसलों के एमएसपी बढ़ाए गए हैं। सोनिया गांधी जी ये भी जान लीजिए, मनमोहन सिंह जी और राहुल बाबा भी, आप कितना खरीदते थे एमएसपी पे और हम अनाज कितना खरीदते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की
मोदी जी की सरकार आई, यूपीए ने 2009 से 2009 से 14 तक पेड़ी धान खरीदी केवल 2.06 लाख करोड़ रुपए की, और एनडीए ने खरीदी 2014 से 19 के बीच 4.95 लाख करोड़, 240% की वृद्धि उसमें हुई। यूपीए के समय गेहूं खरीदा गया 1.68 लाख करोड़ का, एनडीए ने खरीदा 2.97 लाख करोड़ का। दलहन पल्सेस अगर उसके बाद ऊपर जाए तो यूपीए ने खुद केवल खरीदी 645 करोड़ रुपए की, एनडीए ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की। तिलहन, ऑयल सीड और कोपरा यूपीए ने केवल 2,460 करोड़ रुपए की खरीदी, और एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी। अब ये एमएसपी के नाम पे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ डीएमके, जो आज कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रही है और इसी मुद्दे पर भारत बंद का समर्थन कर रही है, लेकिन यही डीएमके 2016 के विधानसभा चुनाव में कृषि सुधार बिल को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी है। उस समय डीएमके ने वादा किया था कि सरकार में आने पर वो किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेगी, ताकि किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच सके। और इसके लिए उसने कंप्रहेंसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्सचेंज बनाने का भी वादा किया था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद जी तो बिना पैंदी के लोटे हैं, कब किधर खिसक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आज भारत बंद का आगे बढ़ बढ़ के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 23 नवंबर को ही ये कानून लागू के लिए करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब पलट के विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।